आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम फिर बांग्लादेश पर बात करेंगे और बांग्लादेश के उस आंदोलन पर बात करेंगे जो आंदोलन एक लक्ष्य को उसने हासिल किया है। बांग्लादेश में जो छात्र आंदोलन 1 जुलाई से शुरू हुआ था, उस छात्र आंदोलन को लेकर भारत के मीडिया ने और सो कॉल्ड बड़े मीडिया ने जो कवरेज दिया है पिछले शेख हसीना को हटाए जाने और उसके पहले से और अब तक, वो पूरा का पूरा कवरेज ध्यान से देखने की चीज है। पहली चीज तो ये कि भारतीय मीडिया के पास में जो टेलीविजन है, बड़े बड़े चैनल हैं, आज तक है, एनडीटीवी है और दूसरे चैनल है, एबीपी है, किसी भी चैनल का कोई भी वहां से जमीनी स्तर से कोई कवरेज नहीं। और दूसरी चीज जो सबसे भयानक है, जो कि इंटरनेट पर दिखाई दे रही है, तो कभी इंटरनेट सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, मैं टेलीविजन का जो दैनंदिन कवरेज है मैं उसे नहीं देखता। और मैं जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से मैंने उसे टीवी को देखना ही बंद कर दिया। लेकिन जो मीडिया में जो फ्लो है बांग्लादेश के छात्र आंदोलन पर, वो फ्लो वही है जो कि भारतीय मीडिया की असल प्रकृति है। भारतीय मीडिया बेसिकली, अगर मुझसे पूछे तो एक तरह से फासिस्ट मीडिया है। उसमें बहुत कम ऐसे माध्यम हैं या अखबार हैं जो वस्तुगत कवरेज पर निर्भर हैं और जिनके रिपोर्टर ढाका में हैं। मसलन ये मैं जानता हूं कि दैनिक हिंदू का रिपोर्टर ढाका में है और वो वहां से फीडबैक भेजता है। लेकिन ये जो तमाम बड़े मीडिया जिनका कवरेज आपके बीच में आ रहा है, इसमें हिंदी के भी अखबार हैं, इसमें अंग्रेजी के भी अखबार हैं, इसमें और दूसरा मीडिया भी है, टेलीविजन मीडिया भी है। तो ये जो मीडिया है इसने पिछले दिनों 10 साल में एक हैबिट डेवलप की है फासिस्ट कवरेज की। फासिस्ट मीडिया कवरेज की जो हैबिट डेवलप की है उसमें इसका एक फासिस्ट मीडिया कवरेज, ये आपके मन में प्रश्न उठ ही सकता है कि आखिर किसे कहते हैं। फासिस्ट मीडिया कवरेज के दो बेसिक पहलू हैं, खासतौर पर भारत के संदर्भ में। वो ये कि जो भी जन आंदोलन हो उन्हें बदनाम करो, और वे इस लाइन पर वे निरंतर न्यूज का फ्लो बनाए रखते हैं जन आंदोलनों के खिलाफ। आपने ये चीज किसान आंदोलन के संदर्भ में देखी होगी। और भी दूसरे आंदोलन हैं जो कि इसी फ्लो में उनका कवरेज आया, इसी फ्रेमवर्क में कवरेज आया कि जन आंदोलन को बदनाम करो। और दूसरा उसका जो डायमेंशन है वो ये है कि जो जन आंदोलन चल रहे हैं उनके प्रति नफरत पैदा करो। और इसका दूसरा छोर है झूठ का प्रचार करो। जितना भी हो सके आंदोलनों के बारे में झूठ लिखो। तो ये जो बेसिक फ्रेमवर्क है फासिस्ट मीडिया कवरेज का, इस बेसिक फ्रेमवर्क को जो उसने पिछले 10 साल में डेवलप किया है, उसी फ्रेमवर्क में वे बांग्लादेश के छात्र आंदोलन को और उसके पूरे के पूरे जनोभार को, जिसने कि वहां की डिक्टेटरशिप को ध्वस्त कर दिया, उसे कायदे से देखा जाना चाहिए। आमतौर पर यह देखा गया है कि देश की जो सरकार होती है, सरकार की जो विदेश नीति होती है, उस विदेश नीति की संगति में देश का मीडिया काम करता है। लेकिन भारत में एक विलक्षण चीज है कि देश की विदेश नीति और विदेश मंत्री का जो बयान अभी तक आया है उसकी संगति में भारत का मीडिया काम नहीं कर रहा है। भारत का मीडिया अपने वो फासिस्ट मीडिया फ्रेमवर्क में ही काम कर रहा है और फासिस्ट जो न्यूज के फ्लो के जो पैमाने हैं उसके आधार पर ही वो आपको फीड कर रहा है, जो कि इंटरनेट पर छाई हुई है। मेरी समझ में नहीं आता कि नरेंद्र मोदी की सरकार
अपने पड़ोसी देश के प्रति, पड़ोसी देश की जनता के प्रति इस तरह के कवरेज को देखकर चुप क्यों है? क्या हम ये मान लें कि सरकार का मीडिया पर कोई नियंत्रण नहीं है? नहीं। ये जो जन आंदोलन को बदनाम करो और जन आंदोलन के प्रति नफरत पैदा करो और असत्य का प्रचार करो, ये जो तीन बेसिक आधार है, इन बेसिक आधार पर ही पिछले 10 साल से लगातार ये मीडिया कवरेज देता रहा और इसके पहले भी उसने ये किया है। मैं इसको अभी के संदर्भ में खाली सीमित रखता हूं। तो पहली जो चीज है वो ये कि हमारे यहाँ के मीडिया का भारत की विदेश नीति के साथ में एक डिस्कनेक्ट, एक विच्छिन्न संबंध दिखाई देता है। उसे ये मैसेज निकलता है कि हमारा जो मीडिया है वो सरकार की नीति से अधिक नफरत को महत्वपूर्ण मानता है और जन आंदोलन के प्रति नफरत को महत्वपूर्ण मानता है। विदेश मंत्रालय ने या विदेश मंत्री ने जो अभी सर्वदलीय बैठक में जो बयान दिया, जो मीडिया में आया है, विदेश मंत्री ने कहीं भी नहीं कहा कि उसमें चाइना का हाथ है। विदेश मंत्री ने कहीं नहीं कहा कि वहां पर फंडामेंटलिस्ट जो छात्र संगठन है उनकी भूमिका है। लेकिन मीडिया में है, मीडिया में है ये चीजें, और वो किस रूप में है ये चीज अपने आप में चिंता की है और वो समझने लायक है। भारतीय मीडिया का एक लंबे समय से ये एक रवैया रहा है कि वह चीन के प्रति नफरत पैदा करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता, और वो यहां पर भी उन्होंने चीन के प्रति नफरत का बहाना खोज लिया है। आम आदमी कन्विंस है कि आम आदमी को तो मीडिया पर, आम आदमी तो मीडिया को देखता है तो वो कन्विंस है कि हाँ चीन की हरकत है और चीन ने ही वहां भड़काया है, चीन ने ही सरकार गिराई है जिससे कि भारत की स्थिति कमजोर हो। नहीं भाई, भारत विदेश नीति में इतना कमजोर नहीं रहा है कि चीन भारत को लुढ़का दे। वो तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद में विदेश नीति के क्षेत्र में हमारी कमजोरियां उजागर हुई हैं। चीन जब ताकतवर था तब चीन की विदेश नीति सारी दुनिया में पिट रही थी और भारत की विदेश नीति का डंका बज रहा था। सब लोग जानते हैं इस बात को। चीन ने भारत पर हमला किया था, इसके बावजूद भारत उस 62 के युद्ध में हार गया था, उसके बावजूद विदेश नीति के क्षेत्र में चीन से हम बहुत आगे थे, बहुत ताकतवर थे। ये सब जानने के बावजूद मीडिया के जो लोग हैं जो कवरेज दे रहे हैं वो एक बड़ी अजीब सी जैसे गॉसिप मीडिया की कवरेज में आ रही है। मसलन ये कहा जा रहा है, अब मेरे सामने एबीपी न्यूज का जो है वो वेब पन्ना है, उसमें कितनी नफरत भरी हुई है जन आंदोलन के प्रति। हकीकत यह है कि बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर इस बार जो आंदोलन हुआ है उसमें डेमोक्रेटिक इशू पर छात्रों को गोलबंद किया गया है। डिक्टेटरशिप के खिलाफ में छात्रों को गोलबंद किया गया है और यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वो किस संगठन के लोग उसमें शामिल है, किसके नहीं शामिल है, यह इमैटीरियल है, क्योंकि छात्रों के आंदोलन में हमेशा मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होता है। विभिन्न किस्म की रंगत के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, संगठन पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। अब वहां जो संगठन शामिल हुए हैं, हम नहीं जानते कौन संगठन शामिल हुए हैं, अभी उसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एबीपी न्यूज का कवरेज है मेरे सामने, और वो कवरेज में ढाका से कोई डिस्पैच नहीं है, डेस्क पर तैयार की गई है सामग्री, और डेस्क पर तैयार की गई है फासिस्ट मीडिया कवरेज के पैमानों के आधार पर। और इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि
बांग्लादेश के जन संग्राम में पाकिस्तान को घसीटा जाए, चीन को घसीटा जाए, जिससे कि लोगों को ये बताया जा सके कि ये जो सारा का सारा उत्पात मचाया ये पाकिस्तान और चीन ने मचाया है, वहां तो शांति थी। हकीकत यह है कि वहां शांति नहीं थी। एबीपी की न्यूज लिख रही है, जो कि फेक है, बांग्लादेश में अचानक बदली परिस्थिति के पीछे खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई और चीन का हाथ मान रही है। कौन खुफिया एजेंसी? किस खुफिया एजेंसी के अधिकारी ने आपको यह खबर दी? जब तक आप नाम नहीं बताते ये खबर फेक है। आगे वो कहता है, माना जा रहा है कि जमाते इस्लामी संगठन के छात्र विंग इस्लामी छात्र शिविर आईसीएस इन दोनों देशों की मदद से बांग्लादेश में छात्र प्रदर्शन को हिंसक बनाने में अहम भूमिका निभाई है। बांग्लादेश के मीडिया में कवरेज नहीं है ये। बांग्लादेश से जो रिपोर्ट दैनिक हिंदू ने हिंदुस्तान में छापी है, उसके रिपोर्टर ने जो वहां से भेजी है, उनमें ये चीज नहीं है। लेकिन एबीपी न्यूज के फास्टेस्ट मीडिया कवरेज में ये फेक खबर है। दरअसल वो लिखता है, ज्ञान देखिए, जमाते इस्लामी भारत विरोधी कदमों के लिए जाना जाता है। उसके छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर ने छात्र आंदोलन को हिंसक बनाने और हसीना की जगह पाकिस्तान और चीन पर सरकार लाने के लिए काम किया है। खुफिया सूचनाओं में इस्लामी छात्र शिविर की कई महीने पुरानी योजनाओं की तरफ इशारा किया गया है। इसका मकसद पूरे देश में हिंसा को भड़काना था। कंप्लीट फेक न्यूज, एकदम प्रमाणित रूप में लिखी गई है। छात्रों ने शांतिप्रिय प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने उस पर कान नहीं दिया। सरकार ने लगातार वे कदम उठाए जो कि डिक्टेटरशिप के नजरिए से सही माने जाते हैं, जनतंत्र के नजरिए से वो सही नहीं माने जाते। सो ये जो मीडिया का जो फ्लो है, जो कि इस अच्छा, इस बीच में कई मतलब विदेश नीति विशेषज्ञ भी मैदान में आ गए, ब्रह्मा चलानी जैसे। अरे भाई, कहां रहते हो? सारी दुनिया का अनुभव है कि छात्र जब इकट्ठे होते हैं तो वे अपनी मांग पर इकट्ठे होते हैं। वहां छात्र संगठन का जो अपना राजनीतिक चरित्र है वो गौण होता है। किसी भी देश में भड़काने के लिए चीन के हाथ का इस्तेमाल करना सही नहीं है। पर अटके तो कहा ही जा सकता है ना, भारत क्या कर रहा था। चीन इतना ताकतवर है, चीन इतना महत्वपूर्ण है। नहीं नहीं नहीं, भारत की को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मुसीबत यह है कि बांग्लादेश में जनतंत्र को एकदम रोक के रख दिया गया, और ये जो चीज थी इसने बहुत गंभीरता से वहां के छात्रों को प्रभावित किया है। वहां के छात्र जनतंत्र चाहते हैं, वहां के छात्र नौजवान जो है वो रोजगार चाहते हैं, और वे चाहते हैं करप्शन फ्री सोसाइटी। आप ये तीन चीजें क्यों भूल जाते हैं? आपको चीन याद आ रहा है, पाकिस्तान याद आ रहा है, और कुछ अति वामपंथी हैं जो कि ग्लोबल रिसर्च .com में उन्होंने एक लेख लिखा है। वे कह रहे हैं कि इसमें अमेरिका का हाथ है इस जनता को भड़काने में। हो सकता है जनता का हाथ हो, जनता को भड़काने में अमेरिका का हाथ हो, इससे क्या फर्क पड़ता है?
हो सकता है चीन का हाथ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन असल समस्या तो जनतंत्र को बचाने की है। जनतंत्र की हत्या जब सरेआम हो रही हो तो जनतंत्र बचाया जाना चाहिए, एट एनी कॉस्ट बचाया जाना चाहिए। और जनतंत्र की रक्षा के लिए जो भी समर्थन दे उसके समर्थन को आप मना नहीं कर सकते। जबकि वहां के छात्र आंदोलन को चाइना ने समर्थन नहीं दिया, कहीं कोई बयान नहीं है चाइना का कि हम समर्थन करते हैं साहब। अमेरिका ने समर्थन नहीं किया, कहीं कोई बयान नहीं है। तो हम ये अनुमान कैसे कर सकते हैं? सब लोग जानते हैं कि ये जो शेख हसीना की जो इस बार सरकार बन के आई, वो सरकार जो है वो एक तरफा वोट से बन के आई थी, वहां विपक्ष ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप यह था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एकदम उनका गुलाम है और वो उनके इशारे पर काम करता है, फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। तो विपक्ष ने पूरा बहिष्कार किया था चुनाव का। हम सिर्फ एक चीज आपसे शेयर करना चाहते हैं, वो ये कि ये जो मीडिया फ्लो अचानक बांग्लादेश के जन आंदोलन को बदनाम करने के लिए भारतीय मीडिया में जो ये फ्लो आया है, ये फ्लो उसी फ्लो का हिस्सा है जो नफरत का फ्लो पिछले 10 साल से विकसित किया गया है। भारतीय मीडिया को नफरत पसंद है और जनतंत्र के प्रति, जन आंदोलन के प्रति नफरत तो उसे सबसे अधिक पसंद है। और ये चीज सब लोग जानते हैं किसे पसंद है। मेरी अपील है नरेंद्र मोदी से कि वो नरेंद्र मोदी अपना बयान दें। नरेंद्र मोदी ने अब तक अपना बयान नहीं दिया और ये एकदम चिंता की चीज है। भारत को खुलकर लोकतंत्र के पक्ष में अपना बयान देना चाहिए कि हर हालत में लोकतंत्र को स्थापित किया जाए। भारत साइलेंटली चीजों को देख नहीं सकता। लोकतंत्र पर खुलेआम हमले हो रहे हैं और आप साइलेंटली देखेंगे, आप इंतजार करेंगे। आपका जो विदेश मंत्री है वो गोल गोल बातें करेगा, वो स्पष्ट बात ही नहीं करेगा। राहुल गांधी ने पूछा था सर्वदलीय मीटिंग में, क्या इस जनता के आंदोलन में जो बांग्लादेश में हुआ है उसमें किसी विदेशी ताकत का हाथ है? जयशंकर ने इसका जवाब नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि जयशंकर के पास में कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। जब विदेश मंत्री के पास कोई जानकारी नहीं है, ये मीडिया के पास जानकारी कहां से आ रही है भाई? सारी खुफिया एजेंसियां तो भारत सरकार के अंडर में काम कर रही हैं, जिन खुफिया एजेंसियों के आधार पर यह मीडिया बोल रहा है, भारत सरकार क्यों नहीं बोल पा रही? तो मेरी आप सबसे अपील है कि बांग्लादेश के छात्र आंदोलन को एक बृहत्तर जन आंदोलन की कड़ी के तौर पर देखा जाना चाहिए। वे जनतंत्र की वापसी चाहते हैं, जनतंत्र की स्थापना चाहते हैं, वे ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं छात्र, जो सरकार जो है जिसमें कि निष्कलंक लोग हों, जो बांग्लादेश को बचा सके। वो कोई भी हो सकते हैं, ये तय वो छात्र ही करेंगे, क्योंकि ये आंदोलन छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर लड़ा है। पहली बार हुआ है कि शिक्षक छात्र मिलकर कोई बड़ा जन आंदोलन खड़े किए। वहां कोई पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में नहीं है इस लड़ाई में। ये बात दी जा रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज वहां है, पॉलिटिकल पार्टीज इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगी, लेकिन आंदोलन जो है प्योरली वो स्टूडेंट का डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। किस रंगत के छात्र संगठनों ने इसमें भाग लिया है? छात्र आंदोलन की मांगें महत्वपूर्ण होती हैं, जो संगठन उसमें शामिल होता है उसका वर्ग चरित्र या उसका विचारधारात्मक चरित्र उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। वे मांगे किस पर्सपेक्टिव से उठाई जा रही है वो पर्सपेक्टिव महत्वपूर्ण होता है, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी इंटेंशन।
यहां पॉलिटिकल इंटेंशन है डेमोक्रेसी को स्थापित करने की, डिक्टेटरशिप को परास्त करने की। यहां यह इंटेंशन नहीं है कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्टों को सत्ता पर स्थापित किया जाए, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की सत्ता में वापसी की जाए। यह इसका लक्ष्य नहीं है। इसका लक्ष्य है कि सत्ता में, जनता में, देश में जनतंत्र की वापसी हो। तो वैसी स्थिति में बांग्लादेश की जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां वे नहीं है जिनको कि भारतीय मीडिया कवरेज दे रहा है। भारतीय मीडिया में बांग्लादेश को लेकर असत्य और पुरानी मरी हुई कहानियां, शेख हसीना के बारे में, खालिदा जिया के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में, क्योंकि वे खबर के लिए तो आपको पैसा खर्च करना होगा। तो भारत का जो टेलीविजन चैनल्स है वो अपने तो रिपोर्टर नहीं है उनके वहां, वो कहीं स्पॉट पर दिखाई नहीं देते, वो स्पॉट से कोई कवरेज नहीं दे रहे। ऐसी स्थिति में हम ये कैसे मान लें कि भारतीय मीडिया में जो लिखा जा रहा है वो सही लिखा जा रहा है। मैं अपने मित्रों से जो यूट्यूब चैनल सुनते हैं उनसे सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि मैं 40 साल से 35 साल से मैं लगातार टेलीविजन पर और मीडिया पर काम करता रहा हूं। मीडिया के कवरेज को आप यहां से देखें कि वहां स्पॉट से रिपोर्टिंग की गई है कि नहीं की गई है। और स्पॉट से रिपोर्टिंग की गई है तो वे रिपोर्टिंग किस पर्सपेक्टिव से की गई। यहां तो पहली सीढ़ी है जन आंदोलन को बदनाम करो, दूसरी सीढ़ी है जन आंदोलन के प्रति नफरत पैदा करो, और तीसरी सीढ़ी है कि जन आंदोलन के नाम पर तरह तरह की फेक न्यूज संप्रसारित करो। और ये जो मॉडल है ये फासिस्ट मॉडल है जिसका के भारतीय मीडिया लगातार बांग्लादेश के छात्र आंदोलन के संदर्भ में इस्तेमाल कर रहा है और इसको बेनकाब करने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।